हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी संधि के भेदों के बारे में, जिसमें हमने संधि के 3 भेद पढ़े थे और उसके साथ साथ हमने सार्थक शब्दों की बात की थी कि किसके अंदर ई छोटी होती है, किसके अंदर ई बड़ी होती है, किसके अंदर ऊ छोटा होता है, वो बड़ा होता है, वो छोटा किस में होता है और वो बड़ा किस में होते हैं। क्योंकि सार्थक शब्दों की जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम संधि नहीं कर सकते हैं। आप संधि के नियमों को समझने के बजाय उस सार्थक शब्दों के अंदर फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने पिछली क्लास के अंदर सार्थक शब्दों की बात की, और जिन लोगों ने ये पिछली क्लास को नहीं देखा वो बिल्कुल हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और आगे की हम बात करें तो आज बात करेंगे हम किसकी, स्वर संधि की बात करेंगे। हमने सार्थक शब्दों की बात इसलिए की दोस्तों, क्यों कई बार आप इस भानु शब्द को किस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं, और कई ऑप्शन कई बार आपको मिलते हैं इस प्रकार। तो हमारा हाथ किस तरफ जाता है, भानु की तरफ जाता है, क्योंकि ये अच्छा लगता है। बिल्कुल आपको ये अच्छा नहीं लगाना है। ये हमने बात की थी कि यह भानु गलत है, भानु के अंदर वो क्या होते हैं, छोटी होती है। इस प्रकार के शब्दों की हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे स्वर संधि, यानी हमने 3 भेद पढ़े, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें से हमने बात किसकी की थी, आज स्वर संधि की करेंगे। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात करें स्वर संधि की, जहाँ पर 2 स्वरों का मेल हो वहाँ पर हम हमारे क्या होती है, स्वर संधि होती है। ये परिभाषा आपको नहीं पूछी जाती है दोस्तों, तो इसलिए हम सीधे किस पर आएंगे, स्वर संधि के भेदों पर आएंगे। परिभाषा आजकल बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। पहले भेद की बात करें तो हमारा भेद है दीर्घ स्वर संधि। भेद क्या है, दीर्घ स्वर संधि। और इस दीर्घ स्वर संधि की बात करें दोस्तों तो इसके 3 नियम है। एक तो इसके अंदर आ का निर्माण होता है, एक बड़ी ई का निर्माण होता है, एक बड़े ओ का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण किस प्रकार होते हैं इनकी बात करें तो इसका सबसे पहला नियम हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम नियम लिखेंगे। सबसे पहला नियम है हमारा ए आ, यानी ए आ धन ए आ, यानी यह नियम क्या कहते हैं दोस्तों, यह आ का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण किस प्रकार हो रहा है इसकी बात करें, चाहे आप ए और ए को मिला लीजिए, निर्माण किसका होगा, आ का होगा। चाहे आ और आ को मिलाते हैं तो भी निर्माण आ का होता है। चाहे ए और आ मिला लीजिए आप, निर्माण किसका होगा, आ का होगा। और चाहे आप आ और ए मिला लीजिए, निर्माण किसका होगा, आ होगा। इसलिए दोस्तों इसको हम अलग अलग भागों के अंदर तोड़ के नहीं लिखा, सीधा आपको एक साथ समझ में आ जाए। यानी हमारा मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है ना कि गेस्टोल्डवादी वो क्या कहता है, किसी चीज को समग्र रूप से यानी पूर्ण रूप से देखनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर इस नियम को पूर्ण रूप से देखा, नहीं कि छोटे छोटे भागों के अंदर देखा। तो दोस्तों ये बात किसकी है, इस आ के निर्माण की है। तो उदाहरण की बात करें तो दोस्तों हम उदाहरण लेते हैं, देखिए परम धन अर्थ। परम धन अर्थ की बात करें तो दोस्तों आपको होना क्या चाहिए, पहले शब्द का तो अंतिम वर्ण होना चाहिए और अंतिम शब्द का क्या होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण की बात करें तो है क्या, व्यंजन है मैं, और ये मैं क्या होता है, आधा होता है। इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, ए है। इस मैं को तोड़ेंगे तो मैं तो आधा होगा और इसके साथ ए होगा। दोस्तों ये बात हमने वर्ण विचार में की थी, और इसके साथ ए निकला तो हमें इस पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या मिला, ए मिला। आगे की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिला, अंतिम शब्द का पहला वर्ण ए मिला। और हमारे नियम की तरफ देखते हैं, जब हमने बात की थी ए और ए मिलता है तो निर्माण किसका होता है, आ का होता है। तो निर्माण यहाँ पर किसका हुआ दोस्तों, आ का हुआ। किसका, आ का। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ेंगे किस प्रकार, देखिए पर मैं, यहाँ पर मैं को हमने क्या कर दिया, आधा, तो यहाँ पर ही हमने आधा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस मैं के साथ ए का क्या हुआ, ए आ में परिवर्तन हुआ, तो आ को किसके साथ जोड़ेंगे, इस मैं के साथ जोड़ेंगे। मैं के साथ जोड़ा तो यहाँ पर क्या बन गया, माँ बन गया। यानी मैं के साथ आ जुड़ने से माँ बना। आगे का शब्द क्या लिखेंगे, इस ए का क्या हुआ आपके, इस ए का भी निर्माण किस में आ गया, काम आ में आ गए। यानी किसके निर्माण में काम आया, आ के निर्माण में काम आ गया। पीछे क्या बचा, रथ बचा, तो ये हमने रथ लिख दिया। तो शब्द क्या बना,
परमार्थ हमारा शब्द बना। क्या बना? परमार्थ हमारा शब्द बना। तो दोस्तों ये था उदाहरण हमारा पहला। इसके बाद हमें और उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण है हमारा कक्षा धन अध्यापक। इस कक्षा धन अध्यापक की बात करें दोस्तों तो इस अक्षय को हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है? आ निकलता है। आ निकलता है। आ किस प्रकार निकलता है दोस्तों? इस कक्षा का निर्माण किस, इस स का निर्माण किस प्रकार होता है? क प्लस स प्लस ए। यह तो किसका निर्माण हुआ? इस स का निर्माण हुआ। और इस स के साथ क्या मात्रा है? आ की है, सा है। तो हमने यहाँ क्या निकाला? आ तोड़ करके निकाला। तो यहाँ क्या निकला? आ निकला। इसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ क्या है? ए है। यानी अंतिम शब्द का पहला वर्ण ए है। जब आ और ए मिलते हैं, हमने नियम में बात क्या की थी? और आ और ए मिलेंगे तो निर्माण किसका ही होगा? आ का ही होगा। यानी आ का निर्माण हुआ। तो हम क्या करेंगे? इस शब्द को जोड़ेंगे। तो यह कक्ष में कक्ष हो गया आपका, ये से क्या हो गया? आधा। इसके साथ ये आ मिलेगा, सा हो जाएगा। आगे इस ए का क्या हुआ? आ के निर्माण में ये काम आ गया। तो पीछे क्या बचा? अध्यापक बचा। तो हम क्या लिखेंगे? कक्षा अध्यापक। अब दोस्तों इसकी पहचान की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा ये दीर्घ स्वर संधि है। तो दोस्तों जहाँ से आप शब्द को तोड़ो वहां पर अगर आपको आ दिखे तो वहां संधि क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई रहा है, सा। यानी हमने तोड़ा, वहां पर क्या दिखा? आ दिखा। तो संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। आ तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या इस प्रकार तोड़ सकते हैं? कक्षा अध्याय, कक्षा अध्याय। आगे क्या अपक लिखेंगे? बिल्कुल ये शब्द आपको सार्थक नहीं है और बोलने में भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए आप इसको तोड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यह सार्थक शब्द है। अब कक्षा का तो एक विशेष अर्थ निकलता है और अध्यापक का तो अर्थ अध्यापक ही है। तो दोस्तों ये इस प्रकार जहाँ पर आपको सार्थक शब्दों की बात करें यानी सही अर्थ निकल रहा है वहाँ से तोड़ने का आप प्रयास कीजिए। दोस्तों इसके ज़्यादा उदाहरणों की हम बात नहीं करेंगे, हम नियमों के बारे में बात करेंगे। उदाहरण आप किसी भी किताब, चाहे कौन सी भी किताब हो, उसमें से उदाहरण लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यानी हिंदी को हम जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी हिंदी सरल होती जाएगी। दोस्तों आगे के नियम की हम बात करते हैं। तो आगे का नियम है ई और ई। इनको जोड़ने पर निर्माण कैसा होगा? बड़ी ई का होगा। चाहे आप ई और ई को जोड़िए, निर्माण बड़ी ई का होगा। चाहे ई और ई को जोड़िए, चाहे इसको जोड़िए, चाहे इसको जोड़िए, निर्माण ई का होगा। चाहे छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे, निर्माण बड़ी ई का होगा। चाहे बड़ी ई और छोटी ई का होगा, जोड़ेंगे तो निर्माण किसका होगा? बड़ी ई का होगा। तो ये दोस्तों बात किसकी की थी हमने? बड़ी ई की बात की थी। तो इस बड़ी ई के उदाहरणों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमारा उदाहरण है अधीन। इस अधीन की बात करें अधिधन इन क्या है हमारा? अधिधन इन है। इनको जब जोड़ेंगे तो अधीन बनेगा। अधीन तो हम निर्माण करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण को क्या निकला? दे। ये क्या है? दी है। दी के अंदर से दे तो आधा है, इसके साथ क्या है? छोटी है। तो हमारी यहाँ से क्या निकली? अंतिम वर्ण छोटी। अंतिम वर्ण के अंदर दोस्तों आप ये दे न लीजिए क्योंकि इसको आपको तोड़ना है। आप तोड़ेंगे तो इसके साथ जो स्वर मिला हुआ है उस स्वर को निकालना है। तो यहाँ क्या निकला? ई। आगे भी क्या है? ई। तो हमने बात क्या की थी कि जहाँ पर भी ई और ई मिले निर्माण किसका होगा? बड़ी ई का होगा। अब इस शब्द को जोड़ने की बात करें तो अधि का क्या बच गया? हमारा अध बच गया क्योंकि यहाँ से ई हमने निकाल लिया। अब निर्माण किसका कर लिया? पहले तो छोटी ई थी, अब निर्माण किसका कर लिया? बड़ी ई का। तो ये बड़ी ई लिखनी, न कि आपको अधि का अधि लिखना है। आगे क्या जुड़ेगा? इन। इन की बात करें इस ई की तो इस ई का भी निर्माण किस में काम आ गया? बड़े ई के निर्माण में ये ई भी क्या आ गई? अपनी काम आ गई। तो इनको तो आप छोड़िए। आगे क्या बचा? न बचा। तो हमारा शब्द क्या बचा? बना हमारा शब्द बना अधीन। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी हमने? इस अधीन शब्द की थी।
इस प्रकार हम आगे के उदाहरण की बात करें तो हमारा उदाहरण है फणी धन इंद्र। क्या है? फणी धन इंद्र। दोस्तों यहाँ पर आपको एक समस्या होगी, जिन समस्या की हमने बात की थी पहले भी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से आप सही बताइए। अब आपको समझ में आएगा सार्थक शब्दों का रोल क्या था संधि के अंदर। अब देखिए आपको ये 3 शब्द दिखाई दे रहे, 3 ऑप्शन। आप इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप ये न संधि न करके बताइए कि किस ऑप्शन के अंदर सभी शब्द सही है। तो दोस्तों यहाँ पर फणिधन इंद्र है, यहाँ पर भी फणिधन इंद्र है, यहाँ पर भी फणिधन इंद्र। दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या कर देते हैं, कंफ्यूज, हमारे फ्यूज उड़ा देते हैं। फ्यूज उड़ाने की बात है तो सबसे पहले हमने पहली क्लास के अंदर सार्थक शब्दों की बात की थी, जिसमें हमने लिखाया था कि फणी के अंदर आपकी क्या होती है, ई बड़ी होती है। आप इसको सही करेंगे, इनको तो पहले ही आपको काट देना था। यहाँ पर बात करें तो हाँ बिल्कुल फणी सही है, इसमें दोनों में फणी सही है। तो हम चलेंगे आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं इंद्र। तो हमने बात की थी कि ईश्वर के अंदर ई बड़ी होती है, लेकिन इंद्र के अंदर क्या होते हैं, ई छोटी होती है। बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही था। तो हम क्या कर देंगे, इनके अंदर भी सही था, लेकिन इनके अंदर क्या ई बड़ी आ गई। तो जिनके अंदर दोनों चीजें सही है उनको आप सही करेंगे। यहाँ पर एक गलत एक सही है तो गया अपने काम से। इनके अंदर एक सही एक गलत, ये भी अपने काम से गया। तो बचा क्या, फणिधन इंद्र बचा। तो दोस्तों इसलिए हमने सार्थक शब्दों की बात की। विद्यार्थी को यह समस्या आ जाती है कि यार ये ई छोटी होगी ये बड़ी होगी, ये ई छोटी होगी या बड़ी होगी। तो इन सार्थक शब्दों को आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर संधि की। संधि की बात करें तो यहाँ से हमने क्या, अणे को तोड़ा तो अणे में से क्या निकला, बड़ी ई निकली। क्या निकली, बड़ी ई हमारी निकली। आगे बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या है, ई है, यानी अंतिम शब्द का पहला वर्ण ई है। जब बड़ी ई और छोटी ई मिलती है, निर्माण किसका होता है, बड़ी ई का होता है। तो हम निर्माण किसका करेंगे, बड़ी ई का। अब इस शब्द को जोड़ने का काम करेंगे तो फण है। फण कैसे बचा दोस्तों, फे, और इस हणी को हमने क्या किया, यहाँ पर तोड़ा तो हमारा हणे तो आधा बचा और ई क्या ये थी, इस ई का निर्माण में काम आ गया, बड़ी ई के निर्माण में काम आ गया। तो अब इस ई को जोड़ेंगे तो हमारे बनेगी क्या बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे। इसको जोड़ेंगे, इस ई की बात करें तो इस ई का भी बड़े ई के निर्माण में काम आ गया। आगे क्या बचा, नंदर बचा, तो हम नंदर लिखेंगे। तो हमारा शब्द क्या बना, फणिंद्र शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी हमने, नियम नंबर 2 की थी। एक नियम आपका और है, यानी हमने आ का निर्माण कर लिया और बड़ी ई का निर्माण कर लिया। जहाँ पर भी आपको बड़ा आ यानी आ दिखाई दे, यानी हम कह सकते हैं अकारांत बड़ा आ और बड़ी ई दिखाई दे, वहाँ पर संधि क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे हम बात करते हैं ऊ और ऊ की। ऊ और ऊ की बात करते हैं तो निर्माण किसका होगा, बड़े ऊ का। अब हमने क्या कर लिया, बड़े ऊ का भी निर्माण। इन 3 चीजों को याद रखना, बड़ा आ, बड़े ई और बड़ा ऊ। जहां पर भी यानी बड़ा आ की बात करें दोस्तों तो ए तो छोटा होता है और बड़ा आ होता है। तो यहाँ बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ जहां पर भी आपको दिखे वहां संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो दोस्तों देखिए आप ऊ और ऊ को मिलाएंगे तो भी निर्माण किसका होगा, ओ का होगा। चाहे आप बड़े ऊ और बड़े ऊ को मिलाएंगे, निर्माण बड़े ऊ का ही होगा। और चाहे आप छोटे ऊ बड़े ऊ को मिलाएंगे, निर्माण बड़े ऊ का होगा। चाहे बड़े ऊ और छोटे ऊ को मिलाएंगे या निर्माण किसका होगा, ओ का। चाहे आप किसी भी प्रकार से इसे मिला सकते हैं, निर्माण किसका होगा, ओ। यानी दोनों तरफ आना क्या चाहिए, ऊ का ऊ आना चाहिए। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस ऊ की थी। अब हम बात करते हैं आगे की। हमारा उदाहरण लेते हैं चमुधन ऊर्जा। किसकी बात की हमने, चमुधन ऊर्जा की बात की। तो चमुधन ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर क्या है,
मुंह, इस मुंह को तोड़ेंगे तो मैं तो आधा निकलेगा, इसके साथ से क्या निकला ऊ, और ऊ भी कैसा निकला, बड़ा निकला। दोस्तों ये चमू आपको कई बार समस्या करता है। चमू कई ऑप्शन के अंदर इस प्रकार आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि चमू मुंह के अंदर बड़ी ऊ है या छोटी ऊ है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वो ऑप्शन एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के आते हैं। यहाँ पर ऊ छोटी कर देते हैं और फिर अगले अगले ऑप्शन के अंदर क्या करते हैं, चमू तो सही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा के अंदर वो क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो ये चीजें आपको बड़ी कंफ्यूज करेगी संधि के अंदर। इन चीजों को आपको हमने सार्थक शब्दों, कुछ एक सार्थक शब्दों को हमने लिखा था। इसके अलावा जो भी आपको जहाँ पर भी सार्थक शब्द दिखे उनको एक अलग कॉपी के अंदर लिख लीजिए। जो एग्जाम के समय आप इन नियमों को तो एग्जाम के समय अच्छी प्रकार से समझे होंगे, तो आपको नियम तो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे, लेकिन ये कंफ्यूज करेंगे शब्द। तो इनको आप फिर एक दो बार देखने पर आपके ये सही हो जाएंगे, तो इनकी आप ध्यान जरूर रखें। तो यहाँ पर क्या है, ऊ बड़ा है। आगे बात करें अंतिम शब्द का पहला वर्ण, तो यहाँ पर भी क्या है, ऊ बड़ा। हमने बात क्या की थी, ऊ बड़ा और ऊ बड़ा जहाँ पर भी दिखे वह निर्माण किसका होगा, बड़ी ऊ का होगा। तो हमने निर्माण बड़ी ऊ का किया। अब शब्द की निर्माण की बात करें तो हमारे क्या बचा, चम बचा। चम के अंदर भी मैं क्या है, अद है, क्योंकि हमने मुंह को क्या यहाँ पर तोड़ा, तो मैं बचा हमारा। तो हम जोड़ेंगे चम, इस ऊ का क्या हुआ, इस ऊ के निर्माण में काम आ गया, तो यहाँ पर ये ऊ तो चला गया। आगे हम बात करें इस ऊ को, यानी हम इस ऊ का निर्माण किसमें किया, इस बड़े ऊ का निर्माण कर लिया, इसको जोड़ेंगे। अब इनको नहीं जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो हमारा समूह के अंदर क्या होगा, मुंह बड़ा होगा। आगे बात करें इस ऊ की, तो इसका भी इस निर्माण में काम आ गया। आगे क्या बचा, रजा बचा, यानी हम जोड़ेंगे रजा, तो हमारा क्या शब्द बनेगा, चमू ऊर्जा शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये बात किसकी